Hello everyone, I am back with another video. Why affirmations do not work. Affirmations किस लिए होते हैं? If we are feeling stuck in any areas of our life, तो हम वहाँ से पहले मेंटली निकल सकें, फिर हम कोई एक्शंस ले पाएंगे. हमें पहले ये बिलीव होना चाहिए कि हाँ, I can get over from this, और तब हम कुछ अपने लिए काम कर पाएँ, कुछ एक्शन लेने की हिम्मत आ पाए. But you cannot reprogram your mind unless you know the internal monologue. हमारे affirmations क्यों काम नहीं करते, उसके पीछे दो कारण हैं. It doesn't work because it is weak. We lack awareness. इसलिए हमें ये झूठ जैसा लगता है. जब भी हम अपने आप से पॉजिटिव affirmation बोलते हैं तो हमें लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं. ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. वो इसीलिए पहला कारण ये है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को नहीं समझते हैं. हर किसी चीज़ के पीछे हमने एक अपना पूरा स्टोरी बना के रखा है अंदर, तो हमें वो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है. सपोज दैट ऑल यू नीड इज टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल यू आर सेइंग दैट आई हैव अचीव्ड ऑल माई गोल्स. यू कैन अचीव योर गोल, बट फर्स्ट यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ. आप खुद में विश्वास ही नहीं करते हो. अब सोचो कि अगर आपको यही नहीं पता है कि आप खुद में भरोसा नहीं कर पा रहे हो और फिर आप लिख रहे हो कि मैंने अपने सारे गोल्स अचीव कर लिए, तो वो आपको खुद को एक झूठ जैसा लगेगा. इसलिए वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द इंटरनल मोनोलॉग. कि कोई इंसान है और वो उसको हमेशा ना लोगों से धोखा मिलता है. वो उसे गुस्सा आता है, लोग उसे इंसल्ट करके चले जाते हैं, उसे गुस्सा आ रहा है पर वो बोल नहीं पा रहा है सामने से, और फिर वो घर में आके खूब गुस्सा कर रहा है, बहुत ग्रजेस हैं उसके अंदर. तो उसको ये समझने की ज़रूरत है. अब सोचो वो अगर ऐसे एफर्मेशन बनाएगा कि मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे आसपास तो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे धोखा दे रहा है, ऐसे टाइप की अगर एफर्मेशन बनाएगा, उसके दिमाग को तो ये बिलीव ही नहीं होगा ना. क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड, वी कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल वर्ल्ड. बाहर क्या हो रहा है वो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते. तो इससे क्या पता चल रहा है कि बार बार उसके साथ ये हो रहा है, तो शायद वो पीपल प्लीज़र है, इसलिए ऐसा हो रहा है. इसलिए वो लोगों को मुंह पे नहीं बोल पा रहा है. शायद उसे सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा है कि किस इंसान के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, किस इंसान के सामने नहीं. वो ये एफर्मेशंस बनाएगा तो वो तो ऑब्वियसली काम नहीं करेंगे. So that's how you know your internal story. Can you find it? Repetition. Repetition is the clue. जब भी कोई इंसिडेंट बार बार होता है, कोई भी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, इसका मतलब है कि आपने वो लेसन अभी तक नहीं सीखा है. तो सबसे पहले कि जब भी कोई चीज़ रिपीट हो रही है आपके साथ, आप उसे सोचो, देखो. हम आउट लाउड बात नहीं कर सकते खुद से, पर दिमाग में जो चल रहा है उसे नोटिस करने की कोशिश करो कि ये हुआ तो मेरे दिमाग ने ऐसा ऐसा रिस्पॉन्स दिया, मुझे ऐसा फील हुआ. ओके, तो यहाँ से क्लू निकाल सकते हैं कि मुझे खुद पर विश्वास ही नहीं है. क्योंकि मान लो कि एक कोई टेस्ट हुआ आपका क्लास में और आपको लग रहा था कि ये आंसर में सही होगा, पर आपने गलत लगा दिया सिर्फ सेल्फ डाउट में. तो आपको वहाँ से पता चला, और ये हमेशा से ही होता आ रहा है आपके साथ. तो वहाँ से आपको ये पता चला ना कि आपको खुद में विश्वास करने की ज़रूरत है, फिर शायद चीज़ें अपने आप सही होती जाएँ. नाउ यू नो कि आपको पता है कि आपकी एफर्मेशंस क्या बनानी है और वो काम करेंगी. कहीं से भी यूनिवर्सल लाइन्स उठा के बोलने की ज़रूरत नहीं है, या यूट्यूब से कुछ भी सुनने की ज़रूरत नहीं है. आप पहले अपना स्टोरी, अपना बिलीफ सिस्टम समझो, उसके बाद वो एफर्मेशंस बनाओ. और इसी पे एक मेरा पिछला वाला वीडियो था, ABCD मेथड. इफ़ यू वांट टू हाउ इट वर्क्स यू कैन वॉच इट. दूसरा कारण है कि वी डू नॉट बिलीव एक्सट्रीम पॉजिटिव सेंटेंसेस. I am saying I am happy all the time, I am strong, but I know I cannot be strong every time, I cannot be happy every time, because problems are inevitable, struggles are inevitable. मुझे पता है कि मैं अपने आप से भी ये बोल रही हूँ कि मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ, और अभी 2 मिनट बाद मेरे मन का कुछ नहीं होगा तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा. तो replace it with I am resilient. Now at least you know that you are resilient, you can handle every situation. जो भी होगा आप देख लोगे. You have chance to be vulnerable, you are allowed to be vulnerable now. आपको I am strong के अंदर वो रोती हुई लड़की भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है.
इनर चाइल्ड को भी, और आप हैंडल भी कर सकते हो किसी भी सिचुएशन को। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल दैट पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉजिटिव सेंटेंसेस डू नॉट वर्क। लाइफ में हमेशा सब चीज़ें होती रहती हैं, एक बैलेंस होना चाहिए, मध्यम मार्ग। इसीलिए गौतम बुद्ध जी ने कहा था, तो आई एम स्ट्रॉन्ग, नो, आई एम रेजिलिएंट, आई एम हैप्पी, everything is happening for my good, for my better version। ऐसे सेंटेंसेस बोलो जिससे सुन के उसे लगे कि ये मैनेजेबल है। जब कोई चीज़ डूएबल नहीं लगती है ना, उसी को दिमाग झूठ मानता है, और फिर जब किसी एक चीज़ को दिमाग झूठ मानता है तो फिर वो काम भी नहीं करती हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम एफर्मेशंस डू नॉट वर्क। सो आई होप दिस विल हेल्प यू। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।